ये वो सालन है जो हर घर में बनता है, लेकिन मज़ा होटल जैसा आता है। बिल्कुल सादा तरीके से बनाया है, लेकिन जायका ऐसा है कि हर बार आपका दिल खुश हो जाता है। आज आप भी ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पूरी देखकर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ जी सबसे पहले ले लिया है मैंने ऑयल, तकरीबन हाफ कप लिया है और उसमें मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज कट करके डाला है। वैसे तो काफ़ी तरीक़ों से बनता है और लेकिन मैं आपको वो बताऊंगी जो नॉर्मल हर घर में बनता है, लेकिन थोड़ा सा आप इसका तरीका चेंज करना है। तकरीबन मैंने हाफ़ चम्मच के करीब इसमें ज़ीरा डाला है और हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस इतना पकाना है कि इनका कच्चापन भी दूर हो जाए, हल्का सा ब्राउन कलर आएगा। साथ हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन की करेंगे भुनाई। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बहुत तेज़ आग पे हमने नहीं बनाना। यहाँ हमने आग को स्लो करना है क्योंकि हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि एक प्यारी सी खुशबू और एक प्यारा सा जायका, मज़े का जायका है। साथ यहाँ तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने नमक ऐड किया है। अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हिलाएंगे और तकरीबन 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और डाल रही हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा तकरीबन 1 चुटकी के करीब मैंने यहाँ डाला है अजवाइन, क्योंकि पेट के लिए, मैदे के लिए, जिनको मैदे का मसला है, बहुत अच्छी होती है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसका जायका बहुत आता है और जो पेट के मसले हैं उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। साथ तकरीबन मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर डाला है। अच्छा, आप यहाँ 2 भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास काफ़ी बड़े साइज़ का था तो और इसके साथ जी मैंने तकरीबन 1 मिनट इसकी भुनाई की। उसके साथ मैंने हरी मिर्च, अदरक और जी लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। आप चाहे ग्राइंडर कर लें, चाहे आप जैसे हाथ से कर लें, मुनासिब जैसे आपको लगता है, जैसे आपको आसानी है आप ऐसे ही कर लें। अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले की जो भी हमारा मसाला हमने ऐड किया, अच्छे से भुनाई करेंगे। इसका कच्चापन हमने दूर करना है। मैंने बिल्कुल हल्की आग पे इसको 3 मिनट रखा है। देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला जो है उसकी बुनाई हो चुकी है। बिल्कुल बहुत तेज़ आग पे नहीं, नॉर्मल पे बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाला है। हाफ़ चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाला है जो कि नॉर्मल घर का है। कोशिश क्या करेंगे, जो चीज़ें आजकल जैसे सीज़न है मिर्चों का, तो आप लेके घर की तैयार करवाएं। अच्छा, साथ मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें सूखा धनिया पाउडर डाला है। बहुत प्यारी खुशबू आती है, बहुत अच्छा जायका आता है। आपने जब ये चीज़ें डालनी हैं, ये देखिए मैंने इसकी तकरीबन बीच में डाल रही हूँ, मतलब मैंने अब इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। बाज़ लोग धनिया पाउडर एंड पे डालते हैं जो कि कच्चा पड़ रह जाता है, तो आप इस टाइम डालें। इसकी जो बुनाई होगी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, जायका बहुत अच्छा आएगा। तो तकरीबन मैंने 6 मिनट इसकी बुनाई की है, हल्की आग पे आप देख सकते हैं। और जो हमारा चिकन है वो भी गल चुका है और मसाले की बुनाई हो चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ आलू डाल दिए हैं, नॉर्मल साइज़ के कट किए हैं। आपको जैसे अच्छा लगे, जिस साइज़ में आपको अच्छा लगे आप कट कर सकते हैं। अच्छा, आलू की हमने तकरीबन 2-3 मिनट बुनाई करनी है। बुनाई आपने इतनी करनी है जो आलू हैं वो हाफ़ गल जाएँ, ठीक है ना। हमारा जो सालन है तकरीबन आधे से ज़्यादा पक चुका है, मतलब इसमें भुनाई में ही तैयार हो चुका है। मतलब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इसकी कितनी भुनाई हुई है। चीज़ जो भी हो, आप जो भी बनाते हैं उसकी भुनाई पे बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ मैं आपको एक आलू दिखाती हूँ, नॉर्मल हाफ़ कुक हो चुका है। तो उसके बाद जी मैंने यहाँ पानी डाला है, जितना आप शोरबा रखना चाहें नॉर्मल में, या बहुत ज़्यादा नहीं शोरबा करूँगी, सिर्फ नॉर्मल गाढ़ी से शोरबा करूँगी। हम ये रोटी के साथ खाएंगे तो तकरीबन आप अपने हिसाब से, यहाँ 1.5 गिलास पानी बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि शोरबा इतना होना चाहिए कि थोड़ा सा रहे, इतना भी नहीं कि बिल्कुल ये खुशक रह जाए। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिए कि सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसमें इतना पानी ऐड नहीं करना कि वो बाद में जल जाए या फिर आपका जो सालन है वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आए, क्योंकि हमारा जो चिकन है वो भी गल चुके हैं और जो आलू हैं जी वो भी माशाल्लाह से गल चुके हैं। यहाँ मैंने पानी तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। बहुत बड़ा गिलास नहीं था, नॉर्मल साइज़ था। थोड़ी सी यहाँ मैं हाफ़ चम्मच से कम यहाँ मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये देख लें मैं एंड पे ऐड किया है। और तकरीबन मैंने हाफ़ चम्मच के करीब यहाँ गरम मसाला ऐड किया है। अच्छा, ये आपने एंड पे ही डालना है, पहले और बीच में नहीं डालना। और साथ में यहाँ हरा धनिया डाल रही हूँ, आप चाहे तो बाद में डाल सकते, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है कि इसकी भी थोड़ी सी भुनाई होनी चाहिए, मतलब जो कच्चापन है हरे धनिया का वो नहीं होना चाहिए।
آگے جیسے آپ کو اپنی اپنی ہے تو آپ اس کے بعد تقریباً بالکل دم والی جو آگ ہوتی ہے نا وہ کر کے میں نے اس کو تقریباً 8 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیا ہے، بالکل سلو کر دیا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا سالن بن کے بالکل تیار ہے، نہ بہت زیادہ اس میں گاڑھا پن ہے، مطلب نہ اس میں بہت زیادہ شوربہ ہے۔ ماشاءاللہ سے جو ہمارا سالن بالکل تیار ہے، لازمی ٹرائی کیجئے گا، اپنے پیار سے شیئر کیجئے گا، کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی، اور انشاءاللہ اس سمپل سی ویڈیو، بالکل سادہ سی ویڈیو انشاءاللہ لے کے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔